मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उपस्थिति में पवित्र वचन के सामने आने का प्रभु ने जो मौका दिया है, आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए भजन संहिता 19 उसका 12 से 14वां वचन तक हम पढ़ें। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। हम इस भजन संहिता के इन शब्दों को जब मनन करते हैं, ये एक साधारण विश्वासी की साधारण प्रार्थना जैसे लगती है, लेकिन जब हम समय लेकर इन शब्दों को जब मनन करते हैं, तब हम समझ सकते हैं एक परमेश्वर का संतान वो अपने हृदय में झांकता है और उसके हृदय के अंदर की गहराई से उठने वाली ये प्रार्थना है, क्योंकि वो प्रभु को इतना प्यार करता है और परमेश्वर के वचन में दिए गए चेतावनियों को ध्यान रखता है। जब परमेश्वर ने इस्राएल प्रजा को चुना, परमेश्वर की इच्छा यही थी कि वो आसपास के अन्य जाति देशों के मध्य में पवित्र परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करें। इसलिए परमेश्वर बार बार अपने वचन में कहता है, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। पवित्रताई के लिए वो इच्छा उस हृदय की उस तमन्ना को दिखाता है जो सत्य को प्रेम करता है और जिसके अंदर स्वर्गीय पिता की तरह सिद्ध होने की तमन्ना है। और यह तभी संभव है जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र वचन को मनन करता है, जो परमेश्वर ने स्वयं हमारे हाथ में दिया है। मनुष्य अपने दूषित ज्ञान से परमेश्वर को समझ कभी नहीं पाएगा, क्योंकि किसी ने कभी भी परमेश्वर को अपनी पूरी महिमा में देखा नहीं है। हम परमेश्वर के स्वभाव को केवल परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा ही समझ पाते हैं। परमेश्वर का जीवित वचन, जिसके द्वारा परमेश्वर ने स्वयं अपने स्वभाव को हमारे लिए प्रकट कर दिया। यह परमेश्वर की व्यवस्था है जो एक व्यक्ति को मदद करेगा परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए, क्योंकि वो उसके जीवन के लिए दीपक है। जब एक व्यक्ति पवित्रता के मार्ग में चलता है तो वो पाप को नफरत करेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये पाप परमेश्वर के साथ के संबंध को बर्बाद करेगा। उसकी आंखें प्रकाशमय होने के कारण वो अपने जीवन को देखता है, अपने मार्ग को देखता है जैसे परमेश्वर देखता है। जब बाहर के लोग एक व्यक्ति के बाहरी चीजों को देखते हैं, एक व्यक्ति जो प्रभु को प्यार करता है वो अपने अंदर की बातों को ध्यान देता है, क्योंकि पवित्र परमेश्वर एक व्यक्ति के अंदर की इच्छाओं को देखता है, तमन्नाओं को देखता है, आशाओं को देखता है और उसके अनुसार उनका न्याय करता है। यहां पर हम दाऊद की प्रार्थना देखते हैं। वो परमेश्वर का चुना हुआ राजा, परमेश्वर ने उसे बल दिया, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर है ताकि वो इस्राएल के ऊपर राज्य कर पाए। उसे हर तरीके से परमेश्वर ने आशीषित किया है। शत्रुओं के मध्य में वो रहता है, अंदर और बाहर। लेकिन दाऊद अपनी बरकतों को गिन नहीं रहा और यह नहीं कहता कि वो परमेश्वर का प्यारा है, खास है, लेकिन वो अपने हृदय के अंदर झांकता है और प्रभु से उसकी यही प्रार्थना है, प्रभु मेरे गुप्त पापों को जो मेरे हृदय के अंदर छुपी हैं उसे निकाल दे। उसे मालूम है छोटी सी छोटी पाप जो उसके हृदय के कोने में छुपी हैं वो बड़े खतरे की ओर पहुंचा सकती हैं। वो उन चीजों को ध्यान रख रहा है जो उसे पाप की ओर ले जा सकता है। दाऊद के अंदर पवित्र आत्मा का वास नहीं है जैसे हमारे अंदर है, ना ही उसने पाप से वो आजादी को अनुभव किया जो उद्धार के द्वारा मिलता है, जो हम अनुभव करते हैं जब हम यीशु के पास उस क्रूस के तले आए। लेकिन जब हम दाऊद के साथ हम तुलना करें आज सुबह,
परमेश्वर के साथ जब हम बात करते हैं, हमारी दिल की तमन्ना क्या है? क्या हम अपने आप को पवित्र समझते हैं, दूसरों से बेहतर समझते हैं क्योंकि हमें कुछ भौतिक आशीषें मिली? या हम इन भौतिक आशीषों को परे रखकर क्या परमेश्वर के चरणों में अकेले बैठेंगे और अपने हृदय के अंदर के गुप्त पापों को जरा ढूंढेंगे? क्या हम प्रभु से लिपटे रहेंगे और प्रभु से विनती करेंगे कि प्रभु, जानबूझकर और अनजाने में होने वाली इन गलतियों से मुझे बचाए रख, ताकि मैं निष्कलंक रहूं, मैं निर्दोष रहूं, बड़े पाप से मैं निर्दोष रहूं। इधर दाऊद प्रभु से विनती करता है, जानबूझकर होने वाले पापों से तू मुझे बचा कर रख, ढिठाई के पापों से भी मुझे बचा कर रख, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पाप उस पर राज्य करे। दाऊद और आशीष के लिए नहीं प्रार्थना कर रहा, वो अपने सिंहासन से संबंधित बातों की चिंता नहीं कर रहा, लेकिन उसकी एक ही प्रार्थना है कि पाप उसके जीवन में प्रभुता ना करे। वो चाहता है जैसे प्रभु पवित्र है वो भी पवित्र बने। वो अपनी भौतिक आशीषों को एक मापदंड रखकर यह नहीं सोचता कि प्रभु मेरे से प्रसन्न है इसलिए मुझे इतनी आशीषें मिली। ना ही वो अपने आप को पवित्र कहता है। बेशक वो एक भविष्यद्वक्ता और राजा भी है एक ही समय। परमेश्वर की आत्मा ने उसे कितनी गहरी भेद की बातें आने वाले मसीहा के विषय में उसे प्रकट कर दी, फिर भी उसका हृदय विनम्र है। प्रभु के सामने वो अपने जीवन को जांचता है। आइए आज सुबह हमारा भी दाऊद जैसा मन हो जाए। जब एक व्यक्ति आत्मिक तौर पर बढ़ता है, वो अपने आप को दूसरों से ज्यादा पवित्र नहीं समझता, वरन वो और समय लेकर अपने आप को देखता है और स्वर्गीय पिता जैसे सिद्ध होना चाहता है। वो अपने जीवन के विषय में ध्यान रखेगा। उसे मालूम है थोड़ा सा भी ध्यान हटे तो बहुत नाश हो सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है कि डरते कामते अपना उद्धार का काम को पूरा करें। आज एक छोटा सा आश्चर्य काम हमारे द्वारा हो जाए या प्रभु कोई वचन हमें प्रकट कर दे, तुरंत लोग घमंड से भर जाते हैं और अपने आप को दूसरों के सामने दिखाना चाहते हैं, दूसरों का आदर और महिमा लेना चाहते हैं, और इसके कारण और गंभीर पाप जैसा आत्मिक घमंड और परमेश्वर को देने वाली महिमा अपने आप को लेने के लिए, अपने आप में लेने के लिए प्रयास करते हैं। हम शारीरिक परीक्षाओं के विषय में शायद चौकस होंगे जो हमें पाप की ओर ले जाता है, लेकिन क्या हमारे हृदय के अंदर छुपी हुई पापों को हम ध्यान देते हैं जो हमारा आत्मिक जीवन हमेशा के लिए बर्बाद करेगा? क्या हम समय बिताते हैं प्रभु के सामने, पवित्र वचन के सामने अपने आप को जांचते हैं? जब परमेश्वर हमें इस पृथ्वी में समय दे रहा है कि हम अपने आप को ठीक करें, सिद्धता में बढ़ें, आइए हम ये अवसर को हल्का ना समझें ताकि हमें अनंत काल में पछताना पड़े। ये भजन संहिता लिखने वाले की तरह हमारी भी प्रार्थना हो, प्रभु मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हम सबको मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस नए दिन के लिए और आपके पवित्र वचन के लिए। बाप, दाऊद जैसा मन आप हमें भी दें। हम अपने हृदय को अंदर से जांचने के लिए, ताकि कोई भी छुपी हुई बात, छुपा हुआ पाप हमारे अंदर ना रहे। आप हमारे हृदय को जांचते हैं हर बात में प्रभु। आपके सामने साफ रहने के लिए हमें मदद कर प्रभु। आप हमें प्यार करते हैं। आपके वचन को सामने रखते हुए, अपने आप को नापते हुए, वचन के आधार पर अपने आप को तोलते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करने के लिए हमें मदद कर। आपकी आशीष हमें एक एक पर बनी रहे। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।